जो भी ट्रेड हमने लास्ट 3-4 दिन में लिया ऑलमोस्ट सभी में हमने प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, आप देखते जाइए, जो भी आपको दिखेगा सभी के सभी प्रॉफिट में ही दिखेगा। ठीक है, किसी भी कारण से अगर लॉस होता है तो हम स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं करते कि अरे भाई ये स्ट्रैटेजी था इसको चेंज करते हैं, ऐसा नहीं। जैसे ही मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया वैसे ही क्या हुआ, मेरी एक्यूरेसी इंक्रीज हो गया। और इसी कारण से अगर आप देखेंगे लास्ट 3 दिन से आई थिंक हमने टोटल 8 या 9 पोजीशन बनाए, 8 या 9 पोजीशन में सब में हमने प्रॉफिट बुक किया। सो ऐसा क्या हुआ कि लास्ट 3-4 दिन से अगर आप देखेंगे तो हमारे जो ट्रेड है उनकी एक्यूरेसी जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुके हैं। जितनी भी ट्रेड हमने लिया ऑलमोस्ट सभी में हमने प्रॉफिट किया। ठीक है, अगर आप देखेंगे आज मॉर्निंग का ये ट्रेड है जिसमें करीबन हमने $1000 के आसपास प्रॉफिट बुक किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप देखेंगे ना ऑलमोस्ट सभी ट्रेड हमारे प्रॉफिट के हैं। ठीक है, सभी ट्रेड आप सिर्फ यहाँ पर देखिए। इवन मैंने यहाँ पर लिखा था, ध्यान से सुनिएगा, कि अगले 3 से 4 महीने में हमें 10 लाख से 1 करोड़ रुपए बनाना है। अब ऐसा क्यों कहा, ये सारी चीजें आज चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे जो भी ट्रेड हमने लास्ट 3-4 दिन में लिया ऑलमोस्ट सभी में हमने प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, आप देखते जाइए, जो भी आपको दिखेगा सभी के सभी प्रॉफिट में ही दिखेगा। ठीक है, आप देखते जाइए, सभी के सभी ट्रेड आपको प्रॉफिट में दिखेंगे जो भी ट्रेड हमने लिया। ऐसे क्या चेंजेस किया मैंने, किस तरीके से मैंने सिचुएशन को हैंडल किया, जबकि मैक्सिमम लोगों को लॉस हो रहा है यहाँ पर, वहां पर मैंने इस सिचुएशन को कैसे मैनेज किया। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारा प्रॉफिट वगैरह है करीबन $900 के आसपास। अब ऐसा क्या चेंजेस मैंने किए, एक ट्रेडर को हमेशा अपने सिचुएशन को समझना चाहिए कि सिचुएशन क्या है। किसी भी कारण से अगर लॉस होता है तो हम स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं करते कि अरे भाई ये स्ट्रैटेजी था इसको चेंज करते हैं, ऐसा नहीं। हम सबसे पहले देखते हैं कि एनवायरनमेंट क्या है, कि ये जो लॉसेस हो रहे हैं ना इसके पीछे क्या कारण है। सिर्फ मेरा लॉस हो रहा है या सबका लॉस हो रहा है, वो सबसे पहले आपको समझना है किसी भी जगह पे। ठीक है, तो आज उसी विषय में चर्चा करेंगे, उसी विषय में आपको कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे कि आप खुद को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। जब कभी भी आपको ऐसे सिचुएशन फेस करने को मिले कि मेरे तो लॉस हो रहे हैं, मल्टीपल टाइम लॉस हो रहे हैं, फ्रीक्वेंटली लॉस हो रहे हैं, तो वहां पर आपका माइंडसेट क्या होगा, आप किस तरीके से सोचेंगे, कैसे आप खुद को इंप्रूव करेंगे, कैसे आप खुद को पुश करेंगे, वो चीज आज इस वीडियो में मैं आपको एकदम छोटे तरीके से, सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इतना ज्यादा लंबा नहीं करूंगा वीडियो को। सबसे पहले जब मेरा लॉस हो रहा था ना तो मैंने देखा कि लॉसेस के कारण क्या है, क्यों मेरे लॉस हो रहे थे। तो मैंने देखा सबसे पहला चीज जो आप लोगों के साथ भी होता होगा, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई आपको समझाएगा, कहीं पर भी ऐसा कोई नहीं समझेगा, हर कोई आपको प्रॉफिट दिखाएगा। इवन मैंने अपने लॉसेस भी आप लोगों के साथ शेयर किए, मैंने ग्रुप में अपडेट भी किए कहाँ पर क्या लॉसेस है, किस तरीके से मैंने लॉसेस फेस किए, सारा कुछ मैंने आप लोगों को दिखाया। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज इंपॉर्टेंट है आपको ये सबसे पहले ध्यान में रखना है कि अगर मेरा लॉसेस होता है ना उसके पीछे कारण समझे। तो मैंने देखा कि मेरे प्रॉफिट भी हो रहे हैं, लॉसेस भी हो रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली मेरा जो कैपिटल है ना वो कम हो रहा है। इसके पीछे कारण क्या था, तो मैंने देखा कि जब मेरा प्रॉफिट हो रहा था ना वो कम हो रहा था। ठीक है, प्रॉफिट जो हो रहा था वो कम हो रहा था, लेकिन जो लॉसेस हो रहे थे ना वो ज्यादा हो रहे थे। ठीक है, प्रॉफिट मेरा कम हो रहा था लेकिन मेरे जो लॉसेस थे वो ज्यादा हो रहे थे। क्यों, क्योंकि मैं अपने ट्रेड को होल्ड कर रहा था। तो पहला कारण है, तो मेरे जो लॉसेस है वो ज्यादा हो रहे थे, पहला कारण है लॉस, कि जो मेरे लॉस है वो ज्यादा हो रहे थे। दूसरा जो कारण था वो मैंने देखा कि लॉसेस हो रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन क्या सबका प्रॉफिट हो रहा है या सिर्फ मेरा ही लॉस हो रहा है। तो मैंने देखा नहीं, सबका ही सेम सिचुएशन है, सब उसी समय से गुजर रहे हैं, उसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो लास्ट 1-1.5 महीने की अगर मैं बात करूं तो क्रिप्टो मार्केट में ये सिचुएशन बना कि मैक्सिमम लोगों का सेम कंडीशन है, मैक्सिमम लोगों का। तो मैंने देखा कि मैक्सिमम लोग ही ऐसे कंडीशन फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने उस चीज को आइडेंटिफाई किया कि देखो मेरा नहीं, अगर सिर्फ मेरा लॉस होता ना तो मैं अपने स्ट्रेटेजी को चेंज करता, और जो मेरा स्ट्रेटेजी है उसमें अगर मैं बात करूं तो मोर देन 60% का मेरा एक्यूरेसी है उसमें, और 40% का अगर मैं बात करूं कि ट्रेड नहीं चला तो 40% वो नहीं चलेगा, मोर देन 60% का है। रिस्क ट्रेड अगर आप मैनेज करेंगे बढ़िया रिटर्न निकल के आता है। ठीक है, तो मैंने देखा कि देखो मेरे लॉसेस को सबसे पहले काट करना होगा, जो मेरे लॉसेस है ना वो बहुत ज्यादा हो रहे थे, उसको मुझे कट करना है। सबसे पहले लॉसेस को जितना जल्दी हो सके एग्जिट करो। दूसरा है एनवायरमेंट ही खराब था, मुझे स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करना है। कभी भी आपको लगे ना कि देखो भाई सबका प्रॉफिट हो रहा है, मेरा लॉस हो रहा है, इसका मतलब आपके स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम है, स्ट्रेटेजी चेंज करो। तो इस केस में मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि समय ही ऐसा गया कि लास्ट 1-1.5 महीने में मैक्सिमम लोगों ने लॉस ही किया है, प्रॉफिट नहीं किया। अगर कोई नहीं दिखा रहा वो अलग बात है, लेकिन मैंने वो दिखाया आपको कि मैक्सिमम लोगों ने लास्ट मैंने अपना प्रॉफिट भी आपको दिखाया कि मंथली का ऑन एवरेज हम 20 से 25 लाख निकाल रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे
लास्ट 1.5 महीने में वैसा कुछ खास निकला नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, तीसरा पॉइंट जो मैंने देखा कि अगर मैं स्ट्रेटेजी उसमें कोई चेंजेस नहीं करता हूं तो इस कंडीशन को अगर मुझे फेस करने में कैसे कर सकता हूं, मैंने अपने क्वांटिटी साइजिंग को कम कर दिया। जो मैं हैवी क्वांटिटी से जाता था, अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते थे आपको पता होगा, मैं ईथर में 5000 क्वांटिटी तक बाय करता था, और सोलाना की अगर मैं बात करूं तो सोलाना में मैं 1000 क्वांटिटी तक बाय कर लेता था मार्केट के कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और वहां पर मैं एक स्ट्रेटेजी भी यूज करता था, एवरेज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। एवरेज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मैं वहां पर यूज करता था। तो मैंने देखा कि भाई देखो, अगर तुमको लॉसेस मिनिमम रखना है, क्योंकि हमारा पहला काम जो हो रहा था लॉसेस ही हो रहे थे, ज्यादा हो रहे थे, तो इसका मेन इंपैक्ट कहां पर आ रहा था, यहाँ पर क्वांटिटी को कम करना था मुझे। तो मैंने तुरंत क्वांटिटी को कम करके जो ईथर है उसको मैं 500 पे लेके आया हूँ, जो सोलाना है उसको मैं 100 पे लेके आया हूँ। आप नोटिस करके देखिएगा लास्ट जो भी ट्रेड मेरे बने हैं ना, इसमें बने। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में मैक्सिमम मुझे पता है क्या क्या हो सकता है, ठीक है। दूसरा, इसमें मैं एवरेज नहीं करता, मार्केट गिरा तो कहीं पर मुझे, जहां पर मुझे मेरा स्टॉप लॉस है वहां पर मैं एग्जिट कर देता हूं, मैं ज्यादा सोचता नहीं। चौथा पॉइंट जो मैंने इंप्रूव किया वो था कि मेरे एक प्रॉपर सेटअप है। हम कभी कभी क्या करते थे कि सेटअप मुझे लगा कि अच्छा यहाँ से बन सकता है, यहाँ पर भी बनेगा, प्राइस जो है वो तैयार हो रहा है, तो हम पहले ही पोजीशन बना के बैठ जाते थे। अभी मैंने इसको इंप्रूव किया, मैंने कहा कि देखो भाई वो नहीं करना है, जो सिचुएशन बना है ना उसके लिए इंतजार करो, तुम्हें जो ट्रेड करना है उसके लिए इंतजार करो, उस सेटअप का इंतजार करो। जैसे कि मूविंग क्रॉसओवर का अगर मैं बात करूं, मान के चलिए मूविंग क्रॉसओवर का, ठीक है, एक लाइन ऐसा आया और एक लाइन मान के चलिए कुछ ऐसा आया, ठीक है, मान के चलिए एक लाइन कुछ ऐसा आया, ठीक है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से एक लाइन है, और प्राइस जो है, प्राइस को इस तरीके से नीचे आ रहा है, मान के चलिए, ठीक है, प्राइस जो है कुछ इस तरीके से नीचे आ रहा था। मैं इसको दे देता हूं, प्राइस कुछ इस तरीके से नीचे आ रहा था, ठीक है। और ये मान के चलिए 1 आवर टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूं, मूविंग एवरेज के नीचे 8 और 16 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस चल रहा था, और प्राइस कुछ इस तरीके से नीचे आ रहा था, ठीक है। और गिरते गिरते किसी एक पॉइंट पे मुझे लगा अच्छा यहां से बाउंस बैक कर सकता है, इस जोन से कर सकता है, तो हमने क्या किया, पोजीशन वगैरह बनाना शुरू किया। लेकिन मैंने देखा कि भाई प्राइस तो यहां से गिर गया, तो जब मैंने बाद में जाके स्टडी किया तो मुझे पता चला प्राइस ने इसको या तो 4 आवर पे क्रॉस नहीं किया होगा या तो 1 आवर पे क्रॉस नहीं किया होगा, लेकिन मैंने 15 मिनट देके एडवांस एंट्री कर लिया था। तो ये गलती मैंने देखा, जैसे मैंने इस गलती को देखा मैंने क्या किया, तुरंत इस गलती को चेंज किया कि मगर मुझे जाना है तो कन्विक्शन के साथ जाना, मैं इंतजार करूंगा। और जैसे मैं इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को फॉलो करने लगा, मैंने देखा मेरे ट्रेड जो है ना वो कम हो गए। तो जो मेरे लॉसेस हो रहे थे, लॉसेस का एक कारण ये भी कि आपके मल्टीपल ट्रेड बन रहे हैं। अब हर बार बॉटम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, हर बार आप टॉप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप टॉप या बॉटम को अपने सेटअप के थ्रू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, आपके ट्रेड के क्वांटिटी कम हो जाएंगे। बॉटम हम कैसे फाइंड आउट कर रहे थे, प्राइस नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, हम कह रहे हैं कि यहाँ पर बाय कर लेते हैं, प्राइस यहाँ से जाएगा। लेकिन बॉटम का कॉन्सेप्ट होता है कि प्राइस ने इसको ब्रेक किया, यहाँ पर होल्ड किया, फिर गया, तो ये बॉटम है। हम इस बॉटम को, हम नहीं चाहते थे कि हमें एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़े, तो इस बॉटम में हम पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये मेरे एक गलती था। तो उस चीज को भी मैंने आइडेंटिफाई किया कि गलती कहां पर हो रहा है। सबसे पहले उन सारी चीजों को मैंने देखा, उसके बाद ट्रेंड को मैंने प्रॉपरली कैप्चर करने की कोशिश की कि ट्रेंड का डायरेक्शन क्या है उसको समझो, ट्रेंड का डायरेक्शन समझो। जब तक ट्रेंड का डायरेक्शन नहीं समझोगे तब तक आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं कर सकते आप मार्केट में। अब मैंने देखा कि अरे ट्रेंड के हिसाब से अगर मैं जाऊंगा हायर टाइम फ्रेम, अगर मैं डेली में जाता हूं, तो मैंने देखा जो मेरा 5th पॉइंट था कि डेली में अगर मैं जाता हूं तो मैंने देखा कि ट्रेंड जो है ना आप इतने इजीली नहीं बता सकते क्या हो रहा है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। तो मैं 4 आवर पे गया, 4 आवर पे भी उतना क्लियर समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं 1 आवर पे गया, 1 आवर पे भी ना उतना क्लियर नहीं था, लेकिन बाकी उससे ज्यादा क्लियर 1 आवर ही था। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने टाइम फ्रेम को शिफ्ट करके 15 मिनट किया, 15 मिनट, 1 आवर और 15 मिनट, इन दोनों में मैं शिफ्ट हो गया। मैं 4 आवर को भी नहीं देख रहा हूँ, मैं डेली को भी नहीं देख रहा हूँ, मैं बाकी चीजें नहीं देख रहा हूँ, मैं 1 आवर और 15 मिनट देख रहा हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया, वैसे ही क्या हुआ, मेरी एक्यूरेसी इंक्रीज हो गया। और इसी कारण से अगर आप देखेंगे लास्ट 3 दिन से आई थिंक हमने टोटल 8 या 9 पोजीशन बनाए, 8 या 9 पोजीशन में सब में हमने प्रॉफिट बुक किया, सब में हमने प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, ये इसलिए नहीं कि मैंने कोई नया स्ट्रेटजी यूज किया, स्ट्रेटजी वही है, लेकिन मैंने चीजों को सबसे पहले ठीक किया। और इसके साथ साथ जो मेरा 6th पॉइंट है जो मैंने ध्यान में रखा वो है कि
अपने सही प्राइस का इंतजार करो, सही प्राइस का इंतजार करो। अगर सही प्राइस नहीं मिला वेट करो, वेट करो। मार्केट में, क्रिप्टो में जो मुझे मैजिक दिखा ना, अगर आप फियर ऑफ मिसिंग आउट को दिमाग से निकाल देंगे मैजिक आ जाएगा। फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं चाहिए मुझे, ये प्राइस मुझे अपना प्राइस चाहिए जिसमें मैं लूंगा, जिसमें मैं रिस्क ले सकता हूँ। और इसी कारण से आज मॉर्निंग का अगर मैं बात करूँ ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए, अगर आप देखेंगे आज मॉर्निंग में हमारा जो पोजीशन बना था सोलाना में, वो कहाँ पर बना था मैं अगर आपको दिखाता हूँ। वो पोजीशन मेरा बना था यहाँ पर, देखिएगा, ठीक है। सोलाना में हमने पोजीशन बनाया एग्जैक्टली इस जोन के अराउंड, यहाँ पर मैंने पोजीशन बनाया, इस जोन के अराउंड पोजीशन बनाया। यहाँ से पोजीशन वगैरह बनना शुरू हो गया था, इस जगह से पोजीशन बनना शुरू हो गया था, और यहाँ से अब ये धीरे धीरे करके जा रहा है ऊपर। इथर में भी सेम कंडीशन था, एग्जैक्टली बॉटम में बनाए। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए 1 आवर पे सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसको, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि हमने यहाँ पर पोजीशन क्यों बनाया। 1 आवर पे आते हैं। 1 आवर पे मैंने देखा कि प्राइस देखो नीचे आ रहा है, नोटिस करना, ठीक है। प्राइस टॉप से लोअर लो बनाता हुआ नीचे आ रहा है, राइट। और इस रेस पे अगर आप देखेंगे इस जर्नी में नीचे के साइड में प्राइस ने यहां पर एक बार फ्रेक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद दिया ही नहीं। यानी कि आप अगर गलत होते भी तो यहां पर ही होते, एक बार होते, लेकिन प्राइस धीरे 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 करके आया, नीचे आया। यहां से प्राइस ने अपना डायरेक्शन चेंज करना शुरू किया, यहां से हमने ट्रेड करना शुरू किया लास्ट 2-3 दिन से। इसी ज़िगज़ैग मार्केट में हमने 9 या 8 ट्रेड किए, सभी के सभी प्रॉफिट में निकाले। अब इन बिटवीन हमने क्या किया, अपने टाइम फ्रेम को चेंज करके 15 मिनट कर दिया था, ठीक है। अब देखो आज मॉर्निंग में यहाँ पर क्यों पोजिशन बना था मेरा, नोटिस करना, ठीक है। ये क्या था, ये था इसका सपोर्ट जोन, राइट, रेजिस्टेंस जोन। ये ब्रेक हुआ, तो ब्रेक होने के बाद प्राइस तो यहां पर आएगा ना रिटेस्ट करने के लिए। तो जो 6 पॉइंट में आपको बता रहा था ना कि सही प्राइस के इंतजार करो, तो मैं सही प्राइस के इंतजार कर रहा था यहां पर। जैसे ही मुझे सही प्राइस मिला मैंने पोजीशंस बनाया। मैं चाहता तो यहां पर भी पोजीशन बना सकता था। मेरा जो एवरेज ट्रेडिंग सेटअप है इसके हिसाब से यहां पर मैंने कुछ क्वांटिटी ऐड कर ली, यहां पर कर लिया, बात खत्म। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने क्या किया, मैंने इंतजार किया कि मुझे प्रॉपरली अगर अपना प्राइस जोन दिखे तो ही मैं रिस्क लूंगा। तो मैंने इंतजार किया, जैसे मेरा प्राइस रेंज दिखा, जैसे ही लोग इसको ऑर्डर ब्लॉक जोन भी कहते हैं, जैसे ऑर्डर ब्लॉक जोन आया मैंने यहाँ पर ट्रेड पंच किया और यहाँ से पूरा रिले हमें देखने को मिला 15 मिनट। अब 15 मिनट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्या दिखेगा आपको, चलिए 15 मिनट में, चलिए 15 मिनट में आपको दिखेगा एग्जैक्टली यहाँ पर हमने पोजीशन बनाई। जैसे बने उसके बाद यहाँ से अगला मोमेंटम, एग्जैक्टली सेम मोमेंटम इथर में भी है। ये सोलाना है, इथर में भी सेम मोमेंटम ही है। तो इसको मैंने इंप्रूव किया, सही प्राइस के इंतजार करना, ठीक है। जब इस चीज को आप समझ लेंगे ना तो आपके लिए चीजें और इजी हो जाता है। मैं चाहता तो यहाँ पर पोजीशन बना सकता था, ये प्राइस जब नीचे आ रहा था ना मेरे आंखों के सामने आ रहा था। तो लास्ट करीबन 8 मंथ पे क्रिप्टो के इतने अलग अलग रूप मैंने देखा, इतने अलग अलग चीजें मैंने देखा। मेरे ऐसे भी समय गए कि मैंने पूरा 1 महीने ग्रीन में निकाला, मतलब एक भी ट्रेड ऐसा नहीं है जो लॉस में हो, सभी के सभी प्रॉफिट में थे। लेकिन लास्ट 1 महीने की अगर मैं बात करूं तो मैं रेड में हूं। इससे पहले अगर मैं बात करूं सारे के सारे मंथ में प्रॉफिटेबल हूं, अच्छा खासा प्रॉफिट मैंने किया। मैंने 100 क्वांटिटी से शुरू किया था, 5000 क्वांटिटी तक मैं आया। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता होगा। तो मैंने सारी चीजें देखी, डिसिप्लिन को मेंटेन किया। लेकिन एक जगह ऐसा होता है ना कि प्राइस भी थोड़ा सा मैच्योर होता है जब ऑडियंस ज्यादा आ जाते हैं, और इसके साथ साथ प्राइस का डायरेक्शन भी चेंज होता है। बहुत सारी चीजें होती है जो आप समय के साथ सीखते हैं, जानते हैं। तो मुझे लगता है कि एज ऑफ नाउ मार्केट के सारे साइकिल मैंने देख लिए, चाहे वो वन वे अपसाइड मोमेंटम हो, चाहे वो वन वे डाउनसाइड मोमेंटम हो, चाहे वो साइडवेज हो, वो सारी चीजें मैंने मार्केट के देख ली है। और शायद यही है जिस वजह से मेरे जो ट्रेड है फ्रिक्वेंटली वो प्रॉफिट में जा रहे हैं। क्या वो लॉस में नहीं आएंगे? बिल्कुल आ सकते हैं, नो डाउट। लेकिन मुझे पता है कि अगर लॉस में आता है कहाँ पर मुझे कट करना है अपनी पोजीशन को, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें जब आप ऐड करते हैं ना अपने ट्रेडिंग स्टाइल पे, मैंने कोई चेंज नहीं किया, वही 8 एंड 16 मूविंग एवरेज का ही क्रॉसओवर है। मैं आपको आज कुछ और भी सिखा सकता था, पर एक चीज़ को पकड़ के इसमें मास्टर करना, एक चीज को पकड़ के इसमें लगातार काम करना, डिफरेंट साइकिल में इसी चीज पे काम करना, यही आपको एक प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है, ना कि 10 चीज को एक्सप्लोर करके। तो इसी चीज को मैंने बेहतर किया। कैसे किया? मैंने अपने प्रॉब्लम को ढूंढा। आपको क्या करना है? नोट लो, बैठो, लिखो प्रॉब्लम कहां पर है, क्या फेस कर रहे हो। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसको मतलब आप भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो लिखो कि वो कौन सी प्रॉब्लम है जो आप फेस कर रहे हैं। क्या वो आपके सेटअप पे गलतियां हैं, या आप बाकी चीज़ों पे
ठीक से काम नहीं कर पा रहे, अपने क्वांटिटी साइजिंग, अपने रिस्क मैनेजमेंट, अपने पोजीशन साइजिंग, टाइमिंग, इन सारी चीज़ों पे काम नहीं कर रहे, नोट करिए। जब तक आप नोट नहीं करेंगे ना, आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। सही रिजल्ट के लिए आपको नोट करना होगा, आपको समझना होगा कि आपकी गलतियां हैं कहाँ पर, किस पॉइंट पे आप गलत है, तभी जाके आप इनको सुधार सकते हैं। और ये रिजल्ट जो है आपकी आंखों के सामने, रिजल्ट भी आपके आंखों के सामने मैंने देखा है। और जैसे कि मैंने कहा कि अभी मेरा जो न्यू चैलेंज है वो है 10 लाख से मुझे 1 करोड़ तक जाना है। 10 लाख से मुझे 1 करोड़ तक जाना है, 1 CR तक जाना है। कितने टाइम ड्यूरेशन से? 3 से 4 महीना। मैंने ये नहीं कहा कि मैं अगले 1 महीने में चला जाऊंगा, मैं 3 से 4 महीना लूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी ट्रेड करूंगा, नथिंग एल्स। मैंने ऐसे ऐसे पॉइंट देखे ना क्रिप्टो में कि उस समय पे अगर मैं सही से यूटिलाइज कर पाता ना, तो मेरा ये जो 10 लाख से 1 करोड़ जाने का जो प्रोसेस है ना, वो आई थिंक 7 डेज में भी हो जाता, 2 डेज में भी हो जाता। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 20 लाख 30 लाख एक दिन में प्रॉफिट, नहीं, उसमें मत जाओ। डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। लोग सोशल मीडिया देख के अपने क्वांटिटी साइजिंग इंक्रीज कर रहे हैं कि अरे भाई इसने एक ट्रेड में 35, आप देखते हो ऐसे वीडियोस कि किसी ने 35,000 डाला और उसको प्रॉफिट मिल गया 1 करोड़ का, किसी ने 5,000 डाला उसको प्रॉफिट मिल गया 10 लाख का, देखते होंगे। और इसी वजह से लोग फुल्ली इन्वेस्टेड हो जाते हैं, नहीं समझते उनको क्या करना है क्या नहीं करना, नहीं करना ये सारी चीज़ें। ये सोशल मीडिया तक ही लिमिटेड रखिए, इसको आप खुद के लाइफ में अगर अप्लाई करेंगे तो एंड पे आपको क्या मिलेगा पता है? ज़ीरो, नथिंग एल्स। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों से बचना है, सोशल मीडिया को सबसे पहले हटाओ, रियलिटी देखो, उस पर काम करो, उसको बेहतर करो। आपको किसी को प्रूव नहीं करना है, आपको खुद करना है, आपके घर को मैनेज करना है, राइट? आपके बिजनेस, ये आपके लिए बिजनेस है तो उसको प्रॉपरली करो, किसी और को दिखाने के लिए मत करो। तो जब ये सारे चीज़ें आपके एक बार माइंड में बैठ जाए ना, आपके लिए चीज़ें बहुत ईजी हो जाएगा। आई होप कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जो लोग रिलेट कर पाए वो तो ज़रूर सीखेंगे। मुझे कमेंट पे ज़रूर बताएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप भी मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक और साथ ही साथ CoinDCX का लिंक मिलेगा। किसी भी जगह से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा। जैसे आप शेयर करेंगे, जो हमारा ग्रुप है वहां पर आपको ऐड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।